Hello students, I hope you all are in fine condition. Here slope of C line consumption function, that is marginal propensity to consume, we are going to understand. मतलब हम लोग समझने वाले हैं कि पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो जो कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था जिसमें आप याद करो दिस इज द here you have to remember that this is the what income graph and the blue lined लाइट ब्लू लाइन का जो ग्राफ है वो है हमारा कंजम्पशन का ग्राफ। तो ये कंजम्पशन ग्राफ का तो एक स्लोप होगा। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन। तो यहाँ लिखा है स्लोप ऑफ सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन। वो जो कंजम्पशन फंक्शन वाला जो इक्वेशन है, कंजम्पशंस का जो इक्वेशन है, उसका स्लोप झुकाव किस बात को दर्शाता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंजम्पशन तो हम लोग समझते हैं कि भले ही इनकम हमारा जीरो हो फिर भी वी स्पेंड सम अमाउंट ऑन कंजम्पशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर एज जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, एज आवर इनकम राइजेज proportionately we rise our consumption. So we have already understand that there is direct relationship between income and consumption. इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। बट व्हाट वी नो दैट ऐसा नहीं है कि हमारा जितना से इनकम बढ़ता है उतना से ही कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। एज आवर इनकम राइजेज एंड राइजेज आवर कंजम्पशन ऑल्सो राइजेज। बट वो जो कंजम्पशंस का जो पैटर्न होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उसी रेशियो में नहीं बढ़ता है जिस रेशियो में पहले बढ़ रहा था। तो यानी सपोज कीजिए हमारा पहले इनकम था, पूरे इकोनॉमी का इनकम था 10,000 करोड़ और तब कंजम्पशन था 6,000 करोड़। फिर इनकम बढ़ के हो गया 12,000 करोड़ और कंजम्पशन बढ़ के हो गया 6,600 करोड़। तो ये जो चेंज इन इनकम हुआ, चेंज इन कंजम्पशन हुआ, इन दोनों के बीच में एक रेशियो बनेगा। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच में एक रेशियो बनेगा। वो जो रेशियो बनेगा उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शॉर्टकट में उसे MPC कहा जाता है। M फॉर मार्जिनल, P फॉर प्रोपेंसिटी एंड C फॉर कंज्यूम। तो मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम shows the ratio between the consumption and income. As our income changes, so our consumption changes. So what is the ratio? That ratio is shown by the MPC. यानी MPC सिर्फ बताता है कि इनकम चेंज होने से हम किस पैटर्न से कंजम्पशन चेंज करेंगे। उस पैटर्न को रेशियो में मैथमेटिकली या डिग्री में जो चेंज करता है तो उसको स्लोप ऑफ सी लाइन या ग्रेडियंट ऑफ सी लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ सी लाइन कहा जाएगा। और इन वर्ड्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा है देखिए, स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटिंग कंजम्पशन फंक्शन नीड्स सम इलेबोरेशन. It refers to the rate at which C increases in response to a given increase in Y. मतलब कंजम्पशंस क्या बताता है? इंक्रीजेस कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता है इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। जैसे जैसे हमारा आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। इट इंडिकेट्स, इट मीन्स MPC, इट इंडिकेट्स या वो जो इंक्लिनेशन है स्लोप कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन इक्वेशन का, इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन। अधिक बढ़ी हुई आमदनी का कितना हिस्सा कंजम्पशन में जाता है वो कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन लाइन इक्वेशंस के द्वारा दिखाया जाता है। उसका झुकाव इस बात को दर्शाता है। उसको डिग्रीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको मैथमेटिकली रेशियोज में एक्सप्रेस कर। दिस इज मेजर्ड इन द रेशियो बिटवीन डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब हो गया वो जो ट्रायंगल जैसा साइन दिया उसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा सी
चेंज इन कंजम्पशन, ये कैसे पता चलेगा? फिर मैंने बताया था ना कि मान लीजिए पहले कंजम्पशन था 6000 करोड़, अब बाद में बढ़ा हुआ बाद में 6600 करोड़ हुआ। तो इनिशियल कंजम्पशन था 6000 करोड़ और प्रेजेंट कंजम्पशन अगर 6600 करोड़ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो 600 करोड़ हुआ, दैट इज कॉल्ड डेल्टा सी। एंड डेल्टा वाई क्या मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन वाई, मतलब जैसे मैं बताया था एग्जांपल कि सपोज कीजिए हमारा पहले इनकम था इकोनॉमी का 10,000 करोड़ और बाद में हमारा इनकम बढ़ के हो गया 12,000 करोड़। तो 12,000 करोड़ हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन था, अर्लियर कंजम्पशन था हमारा 10,000 करोड़। द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज द 2,000 करोड़ इज द डेल्टा वाई। तो ध्यान दीजिए, हमारा पिछला इनकम था 10,000 करोड़, प्रेजेंट इनकम है 12,000 करोड़, तो उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस, प्रेजेंट कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन, 12,000 करोड़ माइनस 10,000 करोड़ जो आया 2,000 करोड़, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वाई। एंड इन द सेम वे अर्लियर इनिशियल कंजम्पशन वाज 6,000 करोड़ एंड प्रेजेंट कंजम्पशन इज 6,600 करोड़। तो प्रेजेंट कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशंस के बीच के डिफरेंस, दैट इज 6,600 माइनस 6,000 इक्वल टू 600 करोड़, ये हमारा हो गया डेल्टा सी। तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई के बीच में जो रेशियो बनेगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, उसी को कहा जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ यहाँ इस वाले में आपने देखा था कि कैसे इनकम का ग्राफ जो डार्क वाला है जिस पे ऊपर में वाई लिखा हुआ है, वो ग्राफ कैसे बनता है, और सी वाला ग्राफ कंजम्पशन दोनों साथ साथ देखा था। उसमें देखा था कि दोनों एक दूसरे को एक जगह कट भी करते हैं। बट इधर में देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको कंजम्पशंस के ग्राफ को बनाया गया है और दो लेवल समझाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए जब इनकम आपका 100 था तो आप कंजम्पशन भी 100 कर रहे थे। जब इनकम बढ़ के 150 हो गया तो 100 से 150 अगर आपका प्रेजेंट कंजम्पशन है और इनिशियल कंजम्पशन आपका 100 था, तो 150 माइनस 100 दैट इज 50 करोड़ हो गया डेल्टा वाई। और डेल्टा सी कितना हुआ आपका? पहले था 100, बाद में 140, तो डेल्टा सी हो गया 40, डेल्टा सी हो गया 40, डेल्टा वाई 50, डेल्टा सी 40। तो ये जो 40/50 डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इजकल टू 40/50 इजकल टू 4/5, और 4 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो परसेंट आएगा हमारा 0.8। तो ये जो 0.8:1 हो गया, या सिंपली 0.8, ये कहलाएगा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दिखाता है कि हर बढ़े हुए 1 रुपया में से 0.8 वो कंजम्पशंस पे खर्चा करेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि बाकी सेविंग हो जाएगा। थैंक यू।